घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के साथ पूजा के लिए कैसे समय निकालती हूँ। घर में कोई भी काम वाली मैं नहीं रखी हूँ, स्वयं सब काम करती हूँ। और पूजा के लिए कैसे मैं समय सुबह शाम का निकाल लेती हूँ, आज मैं आप सभी को अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपने लिए पूजा पाठ के लिए समय ज़रूर निकालती हूँ, जिससे मुझे मन को बहुत शांति मिलती है। और जितना भी हम भगवान के लिए समय निकालते हैं, हमारे 24 घंटे में वो सभी हमारा जो समय है वो सार्थक होता है। लड्डू गोपाल की सेवा, शिव जी की सेवा, सूर्य भगवान को जल देना, शाम की पूजा, ये सभी जिम्मेदारियों को मैं निरंतर निभाती हूँ। और कोई भी काम वाली नहीं रखी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों की देखरेख सभी को निभाते हुए अपने कार्यों को करती हूँ। नियम बना के रखी हूँ, इसलिए सब कुछ समय पर हो जाता है। अगर नियम ना बना पाऊँ तो कुछ भी समय पे नहीं हो पाता। लेकिन मेरा मन हमेशा यही लगा रहता है हर कार्य को करते समय कि मैं भगवान को दूध पिलाना है, भगवान को सुलाना है, क्या भोग लगाना है, शाम को कितने बजे पूजन करना है। खाली समय में मैं यही सभी चीज़ों को अपने समय को टाइम से रखती हूँ, तभी सब कुछ हो पाता है। और देखिए, सभी को अपने गृहस्थ जीवन में रह के भगवान की आराधना पूजन के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। फालतू समय हमें इधर उधर व्यतीत नहीं करना चाहिए। फालतू समय जितना हम अपने समय को कीमती बना के रखते हैं, उतना भगवान आपको भी कीमती ज़रूर बनाता है, मेरा ऐसा मानना होता है। और मैं यही सोचती हूँ कि अपना एक एक मिनट का समय जो है वो इतना कीमती है कि उसे बेकार ना करें। तो इसी प्रकार से मैं सभी कार्यों को, घर की साफ सफाई सभी चीज़ों को करते हुए करती हूँ। ऐसा नहीं कि घर गंदा है और मैं जो है पूजा कर रही हूँ। अपने नियमों को पालन को देखते हुए, करते हुए, सभी चीज़ों को निभाते हुए सभी कार्यों को करती हूँ। और इससे जो मेरे मन को शांति मिलती है ना, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। मुझे इतना बल मिलता है, शक्ति मिलती है। मन अशांत होता है तो बस भगवान का ध्यान करके याद कर लेते हैं। जब आप भगवान को अपने गृहस्थ जीवन में रह के याद करते हैं तो वह भी आपको ज़रूर दुख के समय में साथ देते हैं। और बगल में मेरी गौ माता कभी कभी आ जाती हैं। जैसे गौ माता की सेवा, पक्षियों की सेवा करने से ये भी होता है कि हम कुछ न कुछ कर तो रहे हैं। अगर हम सत्कर्म करते हैं, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें ज़रूर मिलता है। जैसे मंदिर में मुझे रात भर का फूल हटाना होता है, सुबह की पूजा, और ये मेरा जो है शाम की पूजा का था, तो इसलिए सुबह का मेरा पूजा इस प्रकार से होती है। शाम के समय भी मंदिर की साफ़ सफाई मैं ये सभी करती हूँ। सुबह का फूल शाम को हटाती हूँ, शाम का फूल सुबह हटाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे घर के बगल में प्लॉट खाली है, तो मैं वहीं डाल देती हूँ, जिससे मुझे कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता। और जितना हम पूजन करते हैं ना, उससे ज़्यादा नियमों का पालन भी करना पड़ता है, कहीं इधर उधर गिरे ना, कुछ हो ना हो। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए मैं सभी चीज़ों को निभाती हूँ। और मेरा ये मानना होता है कि हम सभी माताएं, बहनें, महिलाएं जो भी अपने घर की गृहिणी होती हैं, सभी चीज़ों को निभाते हुए अगर करते हैं ना, तो इतना बल मिलता है ना कि जीवन की हर परिस्थिति में हम सहने की क्षमता भी आती है। और हमारा मन जो है ना वो भटकता नहीं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और जब हम ये सोचेंगे कि पूजा को बोझ समझेंगे कि अरे पूजा करना है करना है, जब आप ये कार्य सोच के करते हैं कि आपकी एक जिम्मेदारी है, ये आपको करना है, तो आप कर लेंगे। अगर आप उस चीज़ को जिम्मेदारी नहीं, बोझ समझ के करेंगे, तो आपको ये चीज़ें लगेंगी कि अरे ये कार्य के रूप में लेंगे। आपको जैसे अपने परिवार की सेवा करते हैं, जैसे हम बच्चों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की करते हैं, वैसे हमें भगवान की भी सेवा में जीवन में दिन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और मैं तो देखिए वैसे ही करती हूँ। क्या भोग लगाना है, क्या फूल लाना है, कैसे बर्तनों को धुलना है, और सभी चीज़ों को देखते हुए करती हूँ। और जो मन को शांति मिलती है ना, वो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। कभी कभी पूजा मंदिर को क्या सजाना है, क्या झालर, लड्डू गोपाल के कौन से वस्त्र खराब है उसे बदलना है, कौन से आसन मुझे लेने हैं, मैं खाली टाइम पे ये भी देख लेती हूँ कि ऑनलाइन लूँ कि शॉप पे जाके लूँ। ये सभी चीज़ें करती हूँ। जैसे नवरात्रि आने वाली है तो वो सभी तैयारियाँ करना है मुझे, कैसे क्या तैयारी करनी है उसके भी दिमाग में चलता रहता है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को भी व्यस्त रखता है, और बिना वजह की टेंशन जो है मन में होता ही नहीं है। और जैसे हम सभी कार्य करते हैं, वैसे हम सुबह शाम अगर पूजन के लिए निकालते हैं तो हमारे जीवन भी सार्थक होता है। मैं भजन लगा लेती हूँ, जैसे सुबह भजन लगा लेती हूँ,
शाम को भजन लगा लेती हूँ, भगवान का भजन भी चलता है। इससे बच्चों को भी मन की, जैसे बच्चे जिद्दी नहीं होते, मेरे बच्चे जो है ना बहुत शांत है, क्योंकि भजन पूजा पाठ ये सभी चीज़ें और संस्कार भी पढ़ते हैं। उससे आपके भगवान का जब भजन वगैरह चलता रहता है, उसे संस्कार, जैसे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो समझ जाते हैं। स्कूल जाते समय प्रणाम करना है, भगवान की पूजा करने के बाद जैसे मैं उठती हूँ वो भी भगवान को प्रणाम करते हैं, तो इससे उनको अंदर भी संस्कार आते हैं। तो मैं अपने गृहस्थ जीवन में रह के ऐसे ही दिनचर्या को रखती हूँ और मैं आप लोग को भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग यूट्यूब पे जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, वो भी अपना समय निकाल के घर गृहस्थ को जीवन में रहते हुए ना पूजा पाठ, भगवान का श्रृंगार, जो भी आपके ईष्ट आराध्य देवता हैं उनका, या मंदिर जाना, सभी चीज़ों को शामिल ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे। कोई हमारे साथ हो या ना हो, अगर हमारे साथ भगवान हैं तो हम जीवन की हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, हम एक हर कार्य में सफल हो सकते हैं और हमें आत्मबल भी मिलता है। तो मेरा मानना यही होता है और मैं इसी तरीके से मानती हूँ, और मैं कभी कोई चीज़ को हार नहीं मानती, सब भगवान को सौंप के चलती हूँ और सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो इसी तरीके से मेरा गृहस्थ जीवन में रह के मैं पूजा पाठ के लिए समय निकालती हूँ और अपना सुबह शाम की पूजन का नियम सभी कार्य को करते हुए बिना किसी हेल्प के करती हूँ। कोई मेरे साथ ऐसा नहीं मैंने कोई काम वाली रखा है या कोई मेरी हेल्प करता हो, सभी कार्य करती हूँ, स्वस्थ हूँ भगवान की कृपा से। और ऐसे आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने घर परिवार में। हमें भी अपने पूजा पाठ के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, मन को शांति भी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।